वैशाख मास में पीपल सींचने की पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत भूमि के एक छोटे से गांव में धर्म, प्रकृति और परंपराओं का गहरा मेल था। उस गांव के बाहर एक विशाल पीपल का वृक्ष था, इतना पुराना कि गांव के बुजुर्ग कहते थे हमारे दादा परदादा भी इसे ऐसा ही देखते थे। उस वृक्ष की जड़ें धरती में गहराई तक फैली थी और उसकी शाखाएं आकाश को स्पर्श करती प्रतीत होती थी। लोग उसे साधारण वृक्ष नहीं बल्कि देवताओं का निवास स्थान मानते थे। कहा जाता था कि उस पीपल में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास है। विशेषकर वैशाख मास में इस वृक्ष की पूजा और जल अर्पण करने का अत्यंत पुण्य फल मिलता है। गांव के लोग इस परंपरा को निभाते थे, परंतु समय के साथ कई लोग इसके वास्तविक महत्व को भूलते जा रहे थे। उसी गांव में एक गरीब लेकिन धर्मपरायण स्त्री रहती थी। उसका नाम गंगाबाई था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। पति का देहांत हो चुका था और वह अपने एकमात्र पुत्र के साथ किसी तरह जीवन यापन कर रही थी। घर में अक्सर अन्न की कमी रहती, फिर भी गंगाबाई का विश्वास ईश्वर पर अडिग था। वैशाख मास का समय आया। गर्मी अपने चरम पर थी। धरती तप रही थी, नदियां सूखने लगी थी और कुओं का जल भी दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा था। ऐसे कठिन समय में भी गंगाबाई प्रतिदिन प्रातः उठती, पास के कुएं से थोड़ा सा जल लाती और गांव के बाहर स्थित उस पीपल के वृक्ष को अर्पित करती। एक दिन उसका पुत्र बोला, माँ, हमारे पास पीने के लिए भी पानी मुश्किल से मिलता है। आप रोज इस पेड़ को पानी क्यों देती हैं? इससे हमें क्या लाभ मिलेगा? गंगाबाई ने स्नेहपूर्वक कहा, बेटा, यह केवल पेड़ नहीं है, यह हमारे जीवन का आधार है। इसके बिना न हमें शुद्ध वायु मिलेगी, न वर्षा होगी। और शास्त्रों में कहा गया है कि वैशाख मास में पीपल को जल देने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान प्रसन्न होते हैं। लड़का चुप हो गया, पर उसके मन में सवाल बने रहे। दिन बीतते गए, गर्मी और बढ़ती गई। एक दिन ऐसा आया जब गांव का कुआं लगभग सूख गया। लोग पानी के लिए झगड़ने लगे। कुछ ने तो गांव छोड़ने का निर्णय भी कर लिया। ऐसी स्थिति में गंगाबाई के लिए भी जल लाना अत्यंत कठिन हो गया। फिर भी उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। वह सुबह बहुत जल्दी उठती, दूर के कुएं से थोड़ा सा जल लाती और पीपल को अर्पित करती। कई बार वह स्वयं प्यासे रह जाती, लेकिन वृक्ष को जल देना नहीं भूलती। एक दिन जब वह अत्यंत थकी हुई पीपल के पास पहुंची, तो अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह वहीं गिर पड़ी। तभी एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उनका स्वर अत्यंत मधुर और शांत था। उन्होंने गंगाबाई को उठाया और कहा, हे देवी, तुम्हारी भक्ति और त्याग से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। गंगाबाई ने आश्चर्य से पूछा, आप कौन हैं? दिव्य पुरुष बोले, मैं इस पीपल वृक्ष में निवास करने वाला देवता हूँ। तुमने इस कठिन समय में भी भक्ति और सेवा नहीं छोड़ी, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। गंगाबाई की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गांव में पानी की समस्या दूर हो जाए। देवता मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। अगले ही दिन आकाश में बादल घिर आए, तेज हवाएं चली और फिर मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखे कुएं भर गए, तालाब लबालब हो गए और खेतों में हरियाली लौट आई। गांव के लोग खुशी से झूम उठे।
जब उन्हें यह पता चला कि यह सब गंगाबाई की भक्ति का फल है, तो वे उसके पास आए और उससे क्षमा मांगी। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने परंपरा को केवल एक रिवाज समझा था, उसका वास्तविक महत्व नहीं समझा। उस दिन के बाद पूरे गांव ने यह संकल्प लिया कि वे हर वर्ष वैशाख मास में पीपल को जल सींचेंगे और उसकी सेवा करेंगे। गंगाबाई का जीवन भी धीरे धीरे सुधरने लगा। उसके घर में सुख समृद्धि आई और उसका पुत्र बड़ा होकर एक विद्वान और सज्जन व्यक्ति बना। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति केवल शब्दों या दिखावे में नहीं, बल्कि त्याग और निष्ठा में होती है। पीपल को जल देना केवल धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। वैशाख मास में जब धरती तपती है, तब पेड़ पौधों को जल देना वास्तव में जीवन को बचाने का कार्य है। पीपल विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिन रात ऑक्सीजन प्रदान करता है और वातावरण को शुद्ध रखता है। आज के समय में जब पर्यावरण संकट बढ़ रहा है, ये कथा हमें याद दिलाती है कि यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी। चलिए अब हम गणेश जी की कहानी सुनते हैं, क्योंकि कोई भी व्रत कथा गणेश जी की कहानी के बिना पूरी नहीं होती। एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर के उबटन से एक बालक बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। उन्होंने उस बालक से कहा, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर पहरा देना और किसी को अंदर मत आने देना। वह बालक ही आगे चलकर गणेश जी कहलाए। उसी समय भगवान शिव वहां आए और अंदर जाने लगे, लेकिन बालक ने उन्हें रोक दिया क्योंकि उसे माता का आदेश था। शिव जी ने बहुत समझाया, लेकिन गणेश जी नहीं माने। इससे क्रोधित होकर शिव जी ने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। जब पार्वती जी बाहर आई और अपने पुत्र को मृत देखा, तो वे बहुत क्रोधित और दुखी हुई। उन्होंने पूरे संसार को नष्ट करने की चेतावनी दे दी। तब शिव जी ने स्थिति संभालने के लिए अपने गणों को आदेश दिया, जो भी पहला जीव उत्तर दिशा में मिले उसका सिर लेकर आओ। गणों को एक हाथी का बच्चा मिला, उसका सिर लाकर गणेश जी के धड़ पर लगा दिया। इस प्रकार गणेश जी को नया जीवन मिला। शिव और पार्वती ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। गणेश जी को सभी देवताओं में प्रथम पूज्य माना जाएगा। किसी भी शुभ कार्य से पहले उनकी पूजा होगी। गणेश जी का वाहन चूहा है। उनका बड़ा सिर बुद्धि का प्रतीक है। बड़े कान सुनने की क्षमता दर्शाते हैं। छोटा मुख कम बोलने की सीख देता है। एक बार शिव पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश जी से कहा कि जो पहले पूरे संसार की परिक्रमा करेगा वही श्रेष्ठ होगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता की ही 7 बार परिक्रमा कर ली और कहा, आप ही मेरे लिए पूरा संसार हैं। इससे प्रसन्न होकर उन्हें विजेता घोषित किया गया। इस कथा से ये सीख मिलती है कि माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। बुद्धि और समझदारी बल से बड़ी होती है। हर कार्य की शुरुआत भगवान को याद करके करनी चाहिए। तो ये थी वैशाख मास में पीपल सींचने की पौराणिक कथा। आप सभी को जय जय श्री हरि।